हे गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आगे हम लोग चल रहे हैं। सॉरी फॉर नॉट पुटिंग अ वीडियो फॉर सो लॉन्ग। You were stuck up somewhere with something, but I'm sure that it's not going to happen once again. तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा ऑलमोस्ट ये वाला चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर इज अबाउट टू फिनिश, एंड आई होप यू लाइकिंग द क्लासेस। तो हम लोग आज जो प्रोसेस करने वाले हैं, हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स कर रहे थे। आज जो हम प्रोसेस करने वाले हैं दैट इज डिस्टिलेशन, राइट। सो अब डिस्टिलेशन क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करेंगे कि अभी तक हम लोगों ने जो मिक्सचर्स सेपरेट करे थे, दे वर सॉलिड इन लिक्विड्स. These were the mixtures which we had separated by different methods like sublimation, or we did filtration, or we did decantation, sedimentation, chromatography. So we had done chromatography. Basically is going to separate the dyes which are present in ink. Sorry. So आज हम लोग क्या करने वाले हैं, we are going to separate a mixture of two miscible liquids. Two miscible liquids. क्या होते हैं miscible liquids? Miscible liquids are those liquids जो completely एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर. तो इन्हें हम क्या बुलाते हैं, दे आर नोन एज मिक्सिबल लिक्विड्स. एक दूसरे के साथ टोटली मिक्स हो जाते हैं. हमारे पास एक और तरह के मिक्सचर्स होते हैं जो कि हम ऑलरेडी सेपरेटिंग फनल से कर चुके हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से कर चुके हैं. दे आर नोन एज immiscible liquids. So immiscible liquids को हम किस तरह से सेपरेट करते हैं? This we generally separate by solvent extraction method. Solvent extraction method. ठीक है. तो सेपरेटिंग फाइनल से ऑलरेडी कर चुके. सो दिस इज इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना इज नॉट अ वेरी बिग टास्क. जो एक बड़ा टास्क है वो ये है कि मिसिबल लिक्विड्स को किस तरह से सेपरेट किया जाए. उसे हम लोग सेपरेट करते हैं बाय डिस्टिलेशन. So let's see what is the process. Our question is, how can we separate a mixture of two miscible liquids completely soluble, जिसमें there is going to be no बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, उनको हम मिसिबल लिक्विड्स बुलाते हैं. तो डिस्टिलेशन इज वन प्रोसेस. इसको हम यूज करते हैं फॉर अ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स बाय हीटिंग. पहले उसको हीट करेंगे और उसके बाद उसे कंडेंस करते हैं वेपर्स को, जो कि कूलिंग से होता है. ओके, सो बेसिकली डिस्टिलेशन दैट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स जो कि बॉयल करते हैं. इसमें एक क्राइटेरिया भी जरूरी है, विच बॉयल विदाउट डीकंपोजिशन. डीकंपोज नहीं होने चाहिए, विदाउट डीकंपोजिशन. ठीक है, दिस इज वन क्राइटेरिया. और जो दोनों होते हैं लिक्विड्स, दे शुड हैव sufficient difference in their boiling points. Sufficient difference in their boiling points. So these are the two criteria which are essential for us to separate two miscible liquids. First, they should boil without decomposition, and second, there should be sufficient difference in their boiling points, right? Now over here, what is the principle which is used? अब ये यहाँ पे बच्चे hashtag लगाओ, because this is what can be asked to you in the question paper कि principal distillation के पीछे क्या use है, क्या use होता है.
तो सेपरेशन जो है दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मोर वॉलेटाइल लिक्विड ऑफ द मिक्सचर, the vapors almost exclusively consists of more volatile liquid. So basically इसमें क्या होगा कि separation that is based upon the principle that at the boiling point of the more volatile liquid of the mixture, the vapors they will exclusively consist of more volatile liquid, राइट और जो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है वो पहले डिस्टिल होता है और जो लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट होता है वो बाद में डिस्टिल होता है. अब क्वेश्चन आ गया कि वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ. वॉलेटाइल मींस which can be easily converted into vapor state, which can be easily converted into the vapor state. That is what volatile is. So definitely जो volatile substances होते हैं जो easily vapor state में convert होते हैं, they will have low boiling point. तो जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले इवेपोरेट होगा, वेपर स्टेट में चला जाएगा और उससे क्या होने वाला है लो बॉइलिंग पॉइंट से कि वेपर जो है दैट इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ दैट कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है. तो वी कैन से कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है वो पहले डिस्टिल हो जाता है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो बाद में डिस्टिल होगा. सो लेट्स लुक एट व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर. दिस इज हाउ the apparatus of distillation that looks to us. So अब यहाँ पे आपने ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया है, इसके अंदर हम लोगों ने वो मिक्सचर ले लिया है, डिस्टिलिंग फ्लास्क इसको हम बुलाते हैं. तो इस पे हमने एक मिक्सचर ले लिया है मिसिबल लिक्विड्स का और उसको हीटर के ऊपर प्लेस कर दिया है. नाउ ओवर हियर वी हैव टेकन अ थर्मोमीटर. Thermometer we use to regulate the temperature कि कब हीट कम करनी है कब हीट ज्यादा करनी है. once boiling starts तो हम लोगों को टेम्परेचर मेंटेन करके रखना जरूरी होता है. ठीक है. now there is a water outlet over here. मतलब कि ये इसको हम लोग ये जो ये वाला हमारे पास पोर्शन पड़ा है दिस इज नोन एज द कंडेंसर और इट इज नोन एज द लेबिग्स कंडेंसर. वाटर कंडेंसर इसे हम बुलाते हैं. तो इस पे वाटर यहां से अंदर जाएगा. ठीक है. देयर इज अ ट्यूब इनसाइड. सो द वाटर दैट गोज इनसाइड फ्रॉम हियर और यहां से इट विल गो आउटसाइड. सो बेसिकली द मेन फंडा ऑफ कीपिंग दिस वाटर सर्क्यूलेटिंग इज टू cool the vapors. The vapors they are flowing in this light pink compartment. ठीक है. अब वेपर्स जब कूल होंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक वैक्यूम अडेप्टर है जो कि हेल्प करता है सारे वेपर्स को जो कूल हो गए हैं उसको निकालने के लिए. और दिस इज गोइंग टू बी द रिसीविंग फ्लास्क जिसपे हमारे पास सारे के सारा जो लिक्विड है जो लेस वॉलेटाइल की मोर वॉलेटाइल, यस द मोर वॉलेटाइल लिक्विड that is going to be collected in the receiving flask. ठीक है. So we can take an example over here of water and ethyl alcohol. अगर वाटर और इथाइल अल्कोहल के मिक्सचर को हमने अलग करना है तो देयर इज अ लॉट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ओवर हियर. जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन और इथाइल अल्कोहल का 351.5 केल्विन. ये इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस रहता है. सो द मिक्सचर कैन बी टेकन इनसाइड द डिस्टिलिंग फ्लास्क और पहले यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आ जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है और किसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लो है इथाइल अल्कोहल का. सो वी विल गेट ethyl alcohol in the receiving flask and water that can be left behind. मतलब हमें जो boiling point रखना है जो थर्मोमीटर पे हमें टेम्परेचर रेगुलेट करना है that has to be less than 373 Kelvin. Okay, so this is going to be the procedure. Applications distillation के क्या है? We can separate a mixture of ether
जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 308 केल्विन, एंड टॉलीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 384 केल्विन. ओके, वी कैन ऑल्सो सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ हेक्सेन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 342 केल्विन, एंड टॉलीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 384 केल्विन. We can also separate a mixture of benzene जिसका boiling point है 353 Kelvin, and aniline जिसका boiling point है 457 Kelvin. So these are going to be the applications of distillation. You know, sometimes it so happens कि हमारे पास miscible liquids हैं पर दोनों के boiling point में कम difference है. फिर उसके लिए हमें कौन सा procedure use करना होता है? That is known as fractional distillation. Right? So if the boiling points of the two miscible liquids of the mixture, they are less than 25 Kelvin, then they can be separated by the process of fractional distillation. It will involve repeated distillations. बार बार हम heat करते हैं, फिर उसके बाद वेपर्स को कंडेंस करते हैं, फिर हीट करते हैं, फिर वेपर्स को कंडेंस करते हैं, and that is how by repeated distillations we can separate both the components. This can be carried out using a fractionating column. So fractionating column में there are going to be constrictions जो कि लिक्विड की मूवमेंट को और वेपर की मूवमेंट दोनों को रिस्ट्रिक्ट करती है, and that is how we will get the pure liquids. Now what is the purpose of fractionating column? जो fractionating column होता है वो increase करता है cooling surface area. So ये भी हैशटैग लगा लो, ये भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का व्हाट इज गोइंग टू बी द पर्पस. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो पर्पस होता है दैट इज टू इंक्रीज द कूलिंग सरफेस एरिया and to provide hurdles or obstructions to the ascending vapor and the descending liquid. So as I just told you, this is going to monitor the movement of the liquid. It is also going to monitor the movement of the vapors, right? Now, this is how the fractionating column is going to look to us. So let's try and change the color of our ink. Okay. अब यहाँ पे आपको ये जो है, this is the fractionating column. You can see that there are constrictions which are present over here. Okay, this is going to be the apparatus. ये हमारे पास कंडेंसर आ गया जैसे हमने उसमें लगाया था Lebig's condenser. We have cold water which is gushing out and we have cold water which is gushing in also. Circulation of water is going to take place so as to cool down the vapors, and this is the receiving container which we have. Okay, so what are we doing over here? We are taking a heater. इसको हम लोग heat कर रहे हैं, राइट और स्टर बार भी हम लोगों ने नीचे रखी हुई है. सो वी आर जस्ट यहाँ पे तो हमने नाइट्रोजन अटैच टू द रबर. नाइट्रोजन को हम क्यों रखते हैं? बिकॉज नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस, तो रिएक्टिविटी को वो रिस्ट्रिक्ट करती है. ओके, नाउ ओवर हियर लेट्स से दैट वी हैव टेकन अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, राइट. क्लोरोफॉर्म जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है विद अ लो बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 334 केल्विन, और जो बेंजीन होगा, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, इट इज 353 केल्विन. Now the mixture of chloroform and benzene that is taken over here, right, in this flask, और वेपर्स जो फॉर्म होंगे वो कंसिस्ट करेंगे ऑफ अ मोर वॉलेटाइल. मोर वॉलेटाइल यहाँ पे कौन सा है? क्लोरोफॉर्म, राइट, विद लिटिल और लेस ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड दैट इज बेंजीन. नाउ जैसे जैसे वेपर्स ट्रैवल होते हैं अप द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, वेपर्स जो लेस वॉलेटाइल के हैं, बेंजीन के हैं, वो यही फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कंडेंस होके वापस यहाँ गिर जाते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है? There is going to be benzene. Okay, then the vapors जो कि rise करते हैं above, ऊपर ऊपर जो जा रहे हैं, वो richer होते रहेंगे क्लोरोफॉर्म के, और लिक्विड जो है वो रिच होता रहेगा बेंजीन. तो यहाँ पे जो वेपर्स रहेंगे दे आर गोइंग टू बी rich in chloroform and the liquid that is going to be rich in benzene.
अब ये जो प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन और कंडेंसेशन का, इट इज रिपीटेड आफ्टर एवरी पॉइंट इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. सो सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिस्टिलेशंस जो होंगी, दे आर गोइंग टू सेपरेट बोथ द मिक्सचर्स. वी आर गोइंग टू गेट chloroform over here. Okay, what are the applications of fractional distillation? Fractional distillation जो है, that can be used for the distillation of liquid air, जो कि यूज होती है फॉर सेपरेशन ऑफ गैसेस इन द एयर. और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द separation of a mixture of acetone and methyl alcohol, and we've already seen that it can also be used for separation of chloroform and benzene. तो मेन यहाँ पे प्रिंसिपल ये रहता है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग का, boiling points ka, that should be less. Now we just left with a very small portion of this chapter. How can we obtain different gases from air? Fractional distillation से कैसे हम लोग obtain करते हैं, और how can we obtain pure copper sulfate from impure sample, that is crystallization. So these are the two phenomenon which is left, which we are going to do in our next lecture. तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, और ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो गाइस, उसमें 9th के सारे वीडियोस आपके अपलोड हो रहे हैं. राइट, सी यू सून.